हेलो। तो आपके दो टॉपिक बच गए थे। एक है आपका गिव्स एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम कॉस्ट, एंड सेकंड टॉपिक है आपका मेजरमेंट ऑफ डेल यू एंड डेल एच कैलोरीमीटर। ठीक है, तो ये आपके दो टॉपिक बच गए थे। तो स्टार्ट करते हैं हम। अब जो आपका गिव्स फ्री एनर्जी है, ठीक है, as we have learned, reversible under strict thermodynamic sense in a special case of carrying out the process such that system in all time in perfect equilibrium means जब आपका जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है वो जब इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगी। For a chemical reaction then turn reversible means that the given reaction can प्रोसीड इन अदर डायरेक्शन मीन्स जब आपका फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन होंगी। ठीक है, तो अब जैसे आपके पास इक्वेशन है ए प्लस बी गिव सी प्लस डी मीन्स ए प्लस बी इक्विलिब्रियम क्या होता है जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इक्वल होगा। ए प्लस बी आपका यहाँ पर रिएक्टेंट है, सी प्लस डी प्रोडक्ट है। ठीक है, कब? जब आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड चलेगी। जब आपकी बैकवर्ड चलेगी वहां पर सी प्लस डी रिएक्टेंट बन जाएगा। द गिव्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन डेल आर जी, तो ये गिव्स एनर्जी रिएक्शन है डेल आर जी इज रिलेटेड टू कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर विद द स्टैंडर्ड रिएक्शन गिव्स एनर्जी मीन्स जो आपका डेल आर जी है और स्टैंडर्ड, तो जो डेल आर जी नॉट होता है वो स्टैंडर्ड के लिए होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है इनकी भी रिलेशन डेल आर जी इक्वल टू डेल आर जी नॉट प्लस आर टी इन क्यू। ठीक है, तो डेल आर जी आपको पता है रिएक्शन गिव्स एनर्जी चेंज है, डेल आर जी स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी चेंज है। ठीक है, और क्यू क्यूटेंट है, आर आपका गैस कांस्टेंट होता है एंड टी टेम्परेचर होता है। If the species are gases, these concentration are expressed in partially pressure। जब गैस होगा तो वहाँ पर हम पार्शियली प्रेशर यूज करेंगे एंड द रिएक्शन क्वोटेंट विल बी क्यूपी, क्योंकि हम प्रेशर यूज कर रहे हैं। एंड इफ द स्पीसीज आर इन सॉल्यूशन द रिएक्शन क्वोटेंट विल बी एक्सपेरिमेंट टर्न ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, जब इन गैस होगा तो हम वहाँ पर क्यूपी से डिनोट करेंगे, लेकिन जब आपका क्या होगा सॉल्यूशन होगा उसे हम कंसंट्रेशन क्यूसी से डिनोट करेंगे। तो इक्विलिब्रियम में आपका जो क्यू है, ठीक है, जो क्यू है वो के के बराबर होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर है आपका क्यू इन क्यू है तो इसकी वैल्यू इक्विलिब्रियम में के बराबर होगी। ठीक है, और जो डेल आर जी है वो जीरो हो जाएगा, डेल आर जी जीरो। ठीक है, तो अब ये जीरो हो गया। ठीक है, अब भाई ये बच गया। तो अगर हम डेल आर जी को यहाँ ले नॉट को यहाँ ले आते हैं, ठीक है, या आप आर टी इन के को यहाँ ले आइए तो डेल आर जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी इन के। ठीक है, और जब हम इसका लॉगरिथम निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाती है आपकी -2.303 आर टी इन के। ठीक है, तो जो आपकी इक्वेशन है वो ये शो होगी। अब है मेजरमेंट ऑफ डेल यू एंड डेल एच। We have measured energy change
association with chemical and physical process by an experimentally technique called calorimetry। मीन जो कैलोरीमेट्री से जो आपकी एनर्जी चेंज होगी। In calorimeter the process is carried out in a vessel called calorimeter which emerged a nano volume to a liquid। Heat capacity of the liquid in which calorimeter is immersed and the heat capacity of calorimeter। तो जो हीट कैपेसिटी है लिक्विड की इन विच कैलोरीमीटर इज इमर्ज, तो वहाँ पर हम इमर्ज करते हैं। एंड द हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर इट इज पॉसिबल टू डिटरमाइन द हीट इवॉल्व इन द प्रोसेस। तो वहाँ पर जो आपकी हीट इवॉल्व होगी बाय मेजरिंग टेम्परेचर चेंज, जब आप टेम्परेचर चेंज करोगे। तो यहाँ पर आपका डेल यू फर्स्टली डेल यू है द केमिकल रिएक्शन हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जब आपका जो आपकी केमिकल रिएक्शन हो रही है या जब हीट एब्जॉर्ब हो रही है किस पर, जब आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, मीन वॉल्यूम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इन मेजर्ड इन ए बॉम्ब कैलोरीमीटर, तो इसे हम बॉम्ब कैलोरीमीटर से मेजर करते हैं। ए स्टील वेजल, तो यहाँ पर एक स्टील वेजल होता है द इज इमर्ज एंड वाटर बाथ, तो उसे हम वाटर बाथ में मेजर करते हैं, इमर्ज करते हैं। द होल डिवाइस कॉल्ड कैलोरीमीटर, तो जो पूरा आपका डिवाइस बनेगा वो कैलोरीमीटर है। द स्टील वेजल इज इमर्ज इन वाटर बाथ टू इंश्योर दैट नो हीट इज लॉस्ट टू द सराउंडिंग। तो इसमें कोई भी आपकी जो, क्योंकि आपको पता है जो आइसोलेटेड होता है वो उसमें आपका क्या नहीं होता है, एनर्जी भी या हीट भी ट्रांसफ़र नहीं होती है। कंबस्टिबल सब्सटेंस, कंबस्टिबल सब्सटेंस इज बर्न इन प्योर डाइऑक्सीजन सप्लाइड विद द स्टील बॉम्ब। तो यहाँ पर जो आपका सब्सटेंस है वो बर्न किया जाता है किसी साथ, डाइऑक्सीजन के साथ। हीट इवॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन इज ट्रांसफर्ड, तो जो आपकी हीट है इवॉल्व होती है ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो रिएक्शन होगी तो वहाँ पर आपकी जो हीट है वो इवॉल्व हो जाएगी। द बॉम्ब कैलोरीमीटर इज सील्ड, तो आपका जो क्या होता है सील्ड होता है। इट्स वॉल्यूम डज नॉट चेंज, जिसके कारण इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। द एनर्जी चेंज एसोसिएट विथ रिएक्शन आर मेजर्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। किसके साथ, जो आपको टेम्परेचर चेंजेज हो रहा है या एनर्जी चेंज हो रहा है किसके साथ, कांस्टेंट वॉल्यूम के साथ। अंडर दिस कंडीशन नो वर्क इज, तो ये आपका बॉम्ब कैलोरीमीटर, ठीक है, तो वर्क नहीं होगा। डन बाय द रिएक्शन इज कैरीड आउट द कांस्टेंट वॉल्यूम। इवन for reaction involving gas there is no work done by del V equal to 0, temperature change of the calorimeter produced by the completed reaction in the convert to del V QV। तो अब जो आपका del V 0 है तो हम इसे आपका जो क्या है कन्वर्ट कर देते हैं QV में by using the known heat capacity of the calorimeter with help of, ठीक है। तो जो यहाँ पे जो कैलोरीमीटर को हम हीट कैपेसिटी जो निकालते हैं वो होता है आपका Q इक्वल टू सी एम डेल टी, ठीक है, वो होता है आपका सी एम डेल टी। नाउ डेल एच, मेजरमेंट ऑफ हीट चेंजेज
एट कांस्टेंट प्रेशर, तो यहाँ पर आपका कांस्टेंट प्रेशर होगा। कैन बी डन बाय ए कैलोरीमीटर, तो आपको यहाँ पर दिखाया गया है, यह है आपका। वी नो दैट डेल एच इक्वल टू क्यू पी, मीन जब आपका प्रेशर कांस्टेंट होगा एंड देयरफॉर हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व, इसी कारण से यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हो सकती है, इवॉल्व हो सकती है। क्यू पी एट कांस्टेंट प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड हीट ऑफ रिएक्शन ऑफ एंथैल्पी। तो जो आपका यहाँ पर प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, जिसके कारण से हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट इज इवॉल्व द सिस्टम, losses the heat of surrounding, therefore QP will be negative, मीन जब आपकी हीट क्या होगी, इवॉल्व होगी एंड सिस्टम लॉसेस हीट, तो जो सिस्टम है वो अपनी हीट को लॉस करेगा कहाँ की ओर, सराउंडिंग की ओर, क्योंकि वहाँ पर जो आपका सिस्टम है बताया था कि एनर्जी ज़्यादा से कम की ओर ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, जिसके यहाँ से जो क्यू पी आपका निगेटिव होगा, तो जिसका आपको डेल आर एच जो है वो भी निगेटिव होता है। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, हीट आपकी एब्जॉर्ब होगी। क्यू पी इज पॉजिटिव, और वहाँ पर क्यू पी पॉजिटिव होगा तो आपका डेल आर एच भी पॉजिटिव होगा। मीन्स जब आपका एक्जोथर्मिक है तो डेल आर एच पॉजिटिव, एंड जब एंडोथर्मिक है तो डेल आर एच पॉजिटिव होगा। एक्जोथर्मिक में निगेटिव और एंडोथर्मिक में पॉजिटिव होगा। तो अब आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अच्छे से वीडियो चेक करें एंड आंसर सॉल्व करें।